हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरसी बोर्ड क्लासेस। रसायन विज्ञान में मैं रुचिरा चंदेल आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ धातुओं के रासायनिक गुण, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। धातु, जैसे कि पीछे वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ, धातु विभिन्न प्रकार की धातुओं को हम अपनी डेली लाइफ में उपयोग में लाते हैं और उनके सभी हमने भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज अपनी लास्ट वीडियो में कवर करी थी। इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। इसमें सबसे पहले हम लेंगे धातुओं का ऑक्सीजन के साथ क्रिया, यानी धातुआं ऑक्सीजन के साथ किस प्रकार रिएक्ट करती हैं वो हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। इस चीज में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चित्र दिखाती हूँ। ये देखिए, आप सब देखकर समझ ही गए होंगे क्या है। एक यहाँ पर चेन है बहुत सारी जो रखी हुई है, ये देखिएगा, ये क्या रखा हुआ है, यहाँ पर एक चेन है ये, ठीक है। और ये क्या है, ये एक कार का चित्र है। अब अगर हम इन चेन को और इस कार को किसी ओपन एरिया में बहुत समय तक ऐसे ही छोड़ दें, इसके कोई देखभाल ना करें, कोई लुक आफ्टर ना करें, तो कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, संभवतः इनकी स्थिति ये होगी। देख रहे हो आप, इस चेन के ऊपर एक ब्राउन कलर का एक कोई मटेरियल है जो इसके ऊपर आ गया। इसी प्रकार से ये कार भी रखे रखे खराब हो गई है और इसके ऊपर अगर आप ध्यान से देखें तो इसके ऊपर ये ब्राउन कलर का एक मटेरियल, एक सब्सटेंस, एक लेयर बन गई है। अब इस लेयर को तो आप सभी जानते हैं, इस लेयर को हम क्या कहते हैं, जो लोहे की रखी हुई वस्तु पर कुछ समय अगर उन पर ध्यान ना दिया जाए तो उसके ऊपर आ जाती है, उस लेयर को हम क्या कहते हैं, जंग। अब केमिकली जंग क्या है, रसायन विज्ञान की भाषा में ये जंग क्या है और ये क्यों हो जाती है किसी भी लोहे के ऊपर। लोहा क्या है, लोहा एक धातु है। अब ये धातु जब एयर के कांटेक्ट में आती है, एयर का मतलब है एयर में उपस्थित ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है, तो एक लेयर बनती है और उस लेयर का नाम है आयरन ऑक्साइड, यानी आयरन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लोहा। जब वो ऑक्सीजन से मिलता है तो क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बना लेता है। तो एक ये जनरल कॉन्सेप्ट क्या हुआ, जब भी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, धातु ऑक्साइड। लेकिन एक बात है इसमें, प्रत्येक धातु ऑक्सीजन के साथ एक से रेट से रिएक्शन नहीं करती। कहने का मतलब यह है कि हर धातु का जो ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है उसके साथ जो अभिक्रिया होती है वो अलग अलग होती है। एक ये मैंने चित्र आपके लिए पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, आपको एक बार और समझाने के लिए, याद दिलाने के लिए कि कौन कौन से तत्व धातु के रूप में हम जानते हैं, वो ये हैं। देखिए, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है, ये सब धातु हैं। इन्हीं धातुओं में के बारे में ही कि ये किस तरह से ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। इनमें से कुछ धातु आप लोग जानते हो, जैसे ये रहा निकेल, इनको आप जानते हो, ये रहा कॉपर, तांबा, इसे आप जानते हैं ना। ऐसे ही एल्यूमिनियम, इस धातु को आप जानते हैं। और कौन सी धातु हम जानते हैं, सोडियम। बहुत सारी धातु हैं जिनके बारे में हम पहले भी पढ़ते चुके हैं और पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं और बार बार वो हमारे आम जिंदगी में भी काम में आती है। जैसे कि Fe लोहा, ये हमारे हम रोज में जो चीजें इस्तेमाल करते हैं उनमें होता है। इसी तरह से Au क्या है, सोना, Ag चांदी। तो ये बहुत सारी धातु हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब किस तरह से ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं ये हम देखेंगे। अलग अलग धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अलग अलग अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती है। ऐसा नहीं कि हर धातु ऑक्सीजन से एक ही तरह से रिएक्ट करेगी, हर एक का रिएक्शन रेट, रिएक्ट करने का तरीका अलग अलग होता है। अब इस चीज को समझने के लिए कि कैसे कैसे रिएक्शन रेट अलग अलग होता है, मैंने कुछ प्रयोग आपको दिखाने के लिए इस वीडियो में एम्बेड किए हैं। जैसे कि ये पहला प्रयोग है, इसमें हमने सोडियम धातु ली है। इस सोडियम धातु को हम पहले फ्लेम पर गर्म करेंगे जिससे कि वो पिघल जाए। देखिए, ये धातु यहाँ पर पिघल गई, ठीक है। अब इसको पिघलने के बाद एक फ्लास्क है
जिसमें हमने ऑक्सीजन गैस है, और इस फ्लास्क में जैसे ही उस धातु को डाला, आप देखिए कितनी तेज उसने आग पकड़ी है। हमें कुछ नहीं करना पड़ा, अपने आप ही उस पिघली हुई धातु ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बहुत तेज फ्लेम दी। तो इससे क्या मीनिंग निकलता है, क्या समझ में आता है हमें, कि सोडियम बहुत तेजी से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है। सोडियम की तरह ही पोटेशियम भी बहुत तेजी से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, यानी कि सोडियम और पोटेशियम का ऑक्सीजन के साथ जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत तेज होता है। यही कारण है कि हम इन्हें केरोसिन ऑयल में डुबोकर रखते हैं। अगर हम ओपन इन्हें रखेंगे तो ये अपने आप ही हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगी और आग पकड़ लेंगी। तो इस आग ना लगे, इससे बचने के लिए हम सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में डिप करके रखती है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में डिप करके क्यों रखा जाता है। उसका मुख्य कारण यही है कि इनकी रिएक्टिविटी ऑक्सीजन से इतनी ज्यादा है कि इन्हें हम डिबो के रखते हैं, जिससे कि ये आग ना पकड़े। और इनका रिएक्शन देखते हैं। Na plus O2 gives us Na2O. Similarly, पोटेशियम यानी कि K plus O2 gives us K2O. अब आते हैं हम एक दूसरे प्रयोग पर। दूसरे प्रयोग में मैंने ये मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है। इस मैग्नीशियम रिबन को अब हम हीट अप करेंगे और देखेंगे क्या ये सोडियम की तरह ही बहुत तेजी से आग पकड़ रहा है या धीरे धीरे जल रहा है। तो देखिएगा, मैग्नीशियम का जो रिएक्शन रेट है वो सोडियम के मुकाबले कम है। सोडियम ने बहुत तेजी से आग पकड़ी थी और पूरे फ्लास्क में आग हो गई थी, लेकिन मैग्नीशियम रिबन धीरे धीरे करके अपने आप जलता चला जा रहा है। आप देख सकते हैं वीडियो में, ये जो रिएक्शन है इसकी जो रेट है, इसकी जो दर है वो सोडियम के मुकाबले कम है। तो अब ये दूसरा मेटल आ गया मैग्नीशियम, है ना। अब मैग्नीशियम का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सोडियम के मुकाबले अलग है। और ये आप अगर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये एक व्हाइट कलर का पाउडर टाइप का यहाँ पर बन गया है। ये पाउडर क्या है, इस पाउडर का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने पहले आपको बताया था, जब भी धातु ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो धातु ऑक्साइड बनता है। अब क्योंकि इसमें जो धातु है वो मैग्नीशियम है, तो इसलिए जो ये व्हाइट पाउडर बना है ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद, वो पाउडर का नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, नेक्स्ट वीडियो, अब आप नेक्स्ट इसमें देखिए। तो मैग्नीशियम हवा में जलने पर एक डेज़लिंग लाइट प्रोड्यूस करता है, जिसे और क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, यानी Mg plus O2 gives us MgO। अब आते हैं हम एक और मेटल पर, दैट इज एल्यूमिनियम। यहाँ पर मैंने एक एल्यूमिनियम शीट ली है, एल्यूमिनियम शीट, और ऊपर आपको ये O दिख रहा है, ये मैंने हवा में उपस्थित ऑक्सीजन दिखाई है, ठीक है। ये O2 क्या है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन है, और ये एल्यूमिनियम शीट है। एल्यूमिनियम की चादर आपने देखी होंगी, कई जगह ऊपर छत पर शेड के लिए भी यूज की जाती है, और बहुत सारी जगह पे एल्यूमिनियम का यूज हम लोग करते हैं। अब ये ओपन एरिया में एल्यूमिनियम को अगर हम छोड़ दें तो जो ऑक्सीजन है वो आकर के एल्यूमिनियम की ऊपर वाली सतह के संपर्क में आएगी। अब जैसे ही ऑक्सीजन, जो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन है, वो एल्यूमिनियम के कांटेक्ट में आता है, तो क्या होता है कि ऑक्सीजन एल्यूमिनियम से अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ये ऊपर वाली लेयर पे आप ध्यान से देखिए, ये पूरी ऊपर वाली लेयर जो एल्यूमिनियम की थी, उसने ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लिया। अब इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बनने का फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि जो ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोबारा संपर्क में आएगी, तो वो नीचे वाले जो एल्यूमिनियम है उनको किसी भी तरह से उनके संपर्क में नहीं आ पाएगी, और नीचे उपस्थित चादर एल्यूमिनियम फर्दर कोरोड होने से उनका किसी भी तरह से नुकसान नहीं होगा। तो ऊपर एक रक्षात्मक कवच बन जाता है एल्यूमिनियम। देखिए ये मैंने बनाया हवा में उपस्थित ऑक्सीजन, और उससे क्या बनती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक रक्षात्मक कवच बन जाता है, जिससे वो एल्यूमिनियम की चादर को बचाता है, फर्दर किसी भी तरह का कोरोजन उसमें नहीं होता। तो
कुछ ऑक्साइड रचनात्मक कवच बनाते हैं। दे फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द मेटल सरफेस। ऊपरी सतह पर एक रक्षात्मक कवच बना लेते हैं जो इनका फर्दर ऑक्सीडेशन होने से बचाता है, और इन ऑक्साइड की वजह से संक्षारित होने से ये धातु बच जाती है। इनका रिएक्शन देखेंगे किस तरह से समीकरण बनेगा। हमारी इक्वेशन Zn plus O2 gives us ZnO, ऐसे ही Al plus O2 gives us Al2O3, यानी जिंक से जिंक ऑक्साइड बना और एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। अब एक और धातु, ये देखिए, अब हम इसमें अब तक हम कितनी धातुओं के बारे में पढ़ चुके हैं? हम 3 धातु अब तक देख चुके हैं। कौन कौन सी धातु हमने देख ली? एक हमने देखा सोडियम और पोटेशियम, 2 धातु वो हुई। फिर हमने देखा क्या चीज? ये देखिएगा, हाँ, ये हमने लिया। अब कौन सा लिया है? कॉपर है। ये कॉपर है और कॉपर को हम क्या कर रहे हैं? फ्लेम पर हीट कर रहे हैं। हीट करने पर आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह से कॉपर के सरफेस पर आग नहीं पकड़ी है। उसने वहीं के वहीं कॉपर उसी जगह पर वैसा ही है, जबकि मैग्नीशियम और सोडियम में हमने देखा था कि वो बहुत तेजी से आग पकड़ रहे थे और क्या हो रहा था कि वो जल रहे थे, फ्लेम प्रोड्यूस हो रही। जबकि कॉपर को देखिए, हमने यहाँ पर फ्लेम पर हीट किया है और इसने आग नहीं पकड़ी है, लेकिन इसकी सतह पर एक ब्लैक कलर का यहाँ पर क्या बन गया है? एक कोटिंग सी बन गई है, ऊपर से काला हो गया है। ये है कॉपर ऑक्साइड। जब कॉपर को यानी तांबे को आग पर हीट किया जाएगा और वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, जलेगा, तो उसके ऊपर किसी भी तरह की फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होती, यानी आग उत्पन्न नहीं हो रही, जल नहीं रहा है, मगर उसके ऊपर एक लेयर बन जा रही है जो काले रंग की लेयर है। इसे बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो जब कॉपर को वायु में गर्म किया जाता है तो वह अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है जो काला ऑक्साइड है। इसी तरह आयरन को गर्म करने पर वह जलता नहीं है, लेकिन आयरन यानी कि लोहे का चूर्ण को अगर हम बर्नर पर डालेंगे तो वो तेज आग पकड़ लेता है। इनके रिएक्शन देखेंगे। Cu plus O2 gives us CO, that is copper oxide. Likewise, Fe यानी कि iron plus O2 gives us Fe3O2, that is iron oxide. अब ये अब तक हमने कितने मेटल्स देख लिए? हमने सोडियम देख लिया, पोटेशियम देख लिया, मैग्नीशियम देख लिया, कॉपर देख लिया। ये किसी ना किसी रूप में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहे थे। लेकिन कुछ मेटल, कुछ धातु ऐसी होती हैं जो किसी भी परिस्थिति में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती। उन्हीं में से 2 धातु हैं हमारी, सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर यानी कि Ag, गोल्ड यानी कि Au, सोना। चांदी और सोना ये 2 धातु हैं जो बहुत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ किसी प्रकार की अभिक्रिया नहीं करती। अब हम इसको समराइज करेंगे। जो भी मैंने आज के वीडियो में जितने भी समीकरण आपको कराए हैं, उन्हीं समीकरण का एक समरी आपको बताती हूँ। सबसे पहले सोडियम की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करी, बना सोडियम ऑक्साइड। पोटेशियम की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करी, बना पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम और सोडियम दोनों ही बहुत तेजी से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। देन मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया हुई, बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का जो ऑक्सीजन के साथ रेट ऑफ रिएक्शन है वो सोडियम और पोटेशियम के मुकाबले थोड़ा सा कम होता है, लेकिन फिर भी तेज है, मगर सोडियम पोटेशियम के मुकाबले कम है, इसलिए मैंने उसे ब्लैक में दिखाया है। अब आता है आपका एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन से अभिक्रिया हुई, बना Al2O3, दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आयरन की ऑक्सीजन से अभिक्रिया हुई, बना Fe2O3, दैट इज आयरन ऑक्साइड। सिमिलरली जिंक की ऑक्सीजन से अभिक्रिया हुई, बना जिंक ऑक्साइड। इन तीनों का जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने का तरीका है लगभग एक सा ही है, रेट ऑफ रिएक्शन लगभग एक सा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस इनका नहीं होता। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने जैसे जैसे रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं उसी हिसाब से इनको बैंड्स दिए। सोडियम और पोटेशियम को रेड बैंड में रखा है क्योंकि दोनों का ही रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा है। मैग्नीशियम का
थोड़ा कम है इसलिए उसे ब्लैक बैंड में रखा है। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक तीनों का ही रेट ऑफ रिएक्शन अलोंग विद दैट कॉपर, इन चारों का रेट ऑफ रिएक्शन लगभग एक सा होता है। बहुत ज्यादा अभिक्रिया नहीं करते हैं, इनका रेट ऑफ रिएक्शन सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम से कम होता है, तो इनको मैंने येलो बैंड में रखा है। फिर बचते हैं आपके सिल्वर एंड गोल्ड, यानी कि सोना और चांदी, जो कभी भी अभिक्रिया नहीं करते किसके साथ, आपके ऑक्सीजन के साथ। इसी आधार पर, इनके रेट ऑफ रिएक्शन के आधार पर एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है। ये सीरीज ये बताती है कि कौन सा मेटल, कौन सा धातु ऑक्सीजन के साथ किस तरह से अभिक्रिया करेगा। इसमें सबसे नीचे आ रहे हैं आपके गोल्ड, सिल्वर एंड मरकरी, यानी कि पारा। ये कभी भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते। फिर जैसे जैसे ऊपर की तरफ हम जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ बढ़ता चला जाएगा। कॉपर, लेड, एंटीमनी, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम का कम होता है, मैग्नीशियम का उससे ज्यादा होता है, कैल्शियम का उससे ज्यादा होता है, सोडियम, पोटेशियम का उससे ज्यादा। तो ये मैंने रिएक्टिविटी सीरीज बनाई है किसकी, ऑक्सीजन के साथ किस तरह से धातु रिएक्ट करती है। तो ये हुआ आज की वीडियो का टोटल, यानी कि आज हमने जान लिया कि धातु, कौन कौन सी धातु किस तरह से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे धातु की जल के साथ अभिक्रिया, यानी रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, एंड धातु की अम्लों के साथ अभिक्रिया। That's all for today. Have a nice day.